जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। तो चलिए बढ़ते हैं एक कदम और क्विक रिवीजन की ओर। फर्स्ट सेकंड कंप्लीटेड है, जाके वीडियो देखें। ये थर्ड है क्या, क्विक रिवीजन, कल जो एग्जाम है आपका। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ देखिए, 1955 में स्थापित वार्सा संधि की अगुवाई कौन कर रहे थे? सोवियत संघ। 1962 के खुर्चेव ने परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, कहां पे? क्यूबा। 1962 में खुर्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का बिंदु था, क्या था? तो इसका चरम बिंदु था। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध अगस्त 1945 ईस्वी में जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम गिराए, तो कौन गिराए थे? तो यहां पे अमेरिका ने गिराए थे। ठीक है, दो बम गिराए थे, तो कौन? एक नागासाकी परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में सदस्य देश शामिल हुए 25 शामिल हुए। गुटनिरपेक्ष का अर्थ किसी भी संगठन में शामिल होने से इनकार करना। गुटनिरपेक्ष का अर्थ किसी भी देश, तो किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोवियत संघ का विघटन के बाद देश का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, किसे? तो रूस को, है ना। सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बन गया था? तो रूस को बना दिया गया था। रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन। रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति येल्त्सिन थे। समाजवाद व्यवस्था के पूंजीवाद की ओर संक्रमण को नाम से पुकारा गया, शॉक थेरेपी को। किसको? तो शॉक थेरेपी नाम से पुकारा गया है। दीवार, जब दीवार आ गया तो आप दो ही दीवार जानते होंगे ज्यादा खास करके, एक चीन का दीवार, दूसरा बर्लिन का दीवार, आपके जो चैप्टर में है। तो दीवार जहां पे दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था, तो बर्लिन का दीवार। सोवियत संघ के पतन के बाद डैश का अंत हो गया, किसका? द्विध्रुवता का अंत हो गया। पूंजीवादी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि देशों को क्या कहते हैं? तो पहली दुनिया का देश कहते हैं अमेरिका को, ब्रिटेन को, फ्रांस को, पुर्तगाल को। तो पहली दुनिया का देश इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशियाई, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका देश के विकासशील या विकसित अवस्था में है, उन्हें डैश कहते हैं, तो उन्हें तीसरी दुनिया का देश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9/11 के आतंकवादी हमले के लिए किसने जिम्मेदार माना गया, किसे? तो अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासक को जिम्मेदार माना गया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा छोड़े गए आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम का निशाना कौन थे? तो तालिबान और आतंकवादी संगठन का अलकायदा, यही थे इनके निशाने पर। 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर सैन्य हमला क्या कहलाता है? तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2003 ईस्वी में इराक के विरुद्ध युद्ध ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्यों किया? तो इराक में सामूहिक संहार के हथियार की मौजूदगी को लेकर किया गया, कि वहां पर एक सामूहिक संहार का क्या हथियार बना हुआ है। और लेकिन बाद में जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ये चाल अमेरिका तेल के लिए। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के क्षेत्र में लेकर हुई थी चीन के साथ, तो कौन से थी? तो अक्साई चीन के। कौन? अक्साई चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तिब्बत के प्रमुख धार्मिक गुरु डैश के नाम से जाना जाता है, तो दलाई लामा के नाम से जाना जाता है। इसी के लिए झगड़ा हमारे चीन के साथ हो रहा है। पंचशील की घोषणा 29 अप्रैल 1954 में किन नेताओं द्वारा की गई थी? तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के द्वारा की गई थी। चीन में 1972 में डैश के साथ तो तरफा संबंध शुरू करने अपने एकांतवाद समाप्त किया, किसके साथ? अमेरिका के साथ। सन 1978 ईस्वी में चीन ने डैश की नीति अपनाई, तो खुले द्वार मुक्त द्वार की नीति अपनाई। सन 1978 में दिसंबर में डैश ने मुक्त द्वार ओपन डोर की नीति अपनाई, तो देंग सियाओपिंग ने अपनाई थी। ठीक है, 1978 में देंग सियाओपिंग ने अपनाई थी। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के संगठन को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आसियान कहा जाता है, ASEAN। और आपका होमवर्क रहेगा, इसका फुल फॉर्म कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, मुशर्रफ के बाद, किसके बाद? तो मुशर्रफ के बाद जो है डैश पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, तो कौन बने? आसिफ अली जरदारी बने। मुशर्रफ के बाद आसिफ अली जरदारी बने। पाकिस्तान के बार बार की हत्या होती है, तो संविधान की हत्या होती है, और वहां पे गणतंत्र हटा करके सैनिकों का शासन फिर से आ जाता है। तो बार बार संविधानवाद की हत्या हुई है।
तस्कन समझौता कब और किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो सन 1966 में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच हुआ था। ठीक है। भारत पाक द्वारा 1971 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत पाक जो युद्ध हुआ था तो श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। भारत पाक युद्ध 1971 के द्वारा युद्ध के पश्चात कौन सा देश अस्तित्व में आया? कौन सा देश? तो बांग्लादेश आया। कारगिल युद्ध कब शुरू हुआ था? 1999 में शुरू हुआ था, शुरुआती महीनों में 1999 में शुरू हुआ था। ठीक है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? सुरक्षा परिषद के अस्थायी तो नहीं, अस्थायी तो 2 वर्ष के लिए होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन देश? 5 देश, चीन, यूएसए, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है। ये 5 देश कौन है? अस्थायी सदस्य हैं। इसके कार्यकाल कितने होते हैं? कमेंट करके जरूर बताएंगे, ये कभी हटते ही नहीं। आगे सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों को क्या शक्ति प्रदान की गई है? तो इसको वीटो निषेधाधिकार प्राप्त है, वीटो शक्ति प्राप्त है इसको। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में यूरोपीय संघ में कौन कौन देश अस्थायी सदस्य हैं? ब्रिटेन एवं फ्रांस। हम मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मानवाधिकार के व्यापक घोषणा कब की गई? तो 10 दिसंबर 1948 को घोषणा की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था आपका थर्ड फेज। फर्स्ट सेकेंड ऑलरेडी कंप्लीटेड है, थर्ड भी देख ले, क्विक रिवीजन करें। ओके, ताकि कल जो एग्जाम है आपको परेशानी प्रॉब्लम नहीं हो। धन्यवाद।